1947 का वह खौफनाक समय जब लोगों को धर्म के नाम पर उजड़ा जा रहा था। लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान आ रहे थे, वही मुस्लिम हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। जयदेव जी पिछले 40 सालों से लंदन में रह रहे हैं। लंदन में उनका कंस्ट्रक्शन का कार्य है। भगवान शिव की आराधना में लीन जयदेव जी बाबा भोलेनाथ की महिमा लंदन के लोगों में फैला रहे हैं। उन्होंने एक सच्ची घटना हमारे साथ शेयर की है, जिसे सुनकर आप नतमस्तक हो जाएंगे और भोलेनाथ की महिमा का गुणगान शुरू कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप देख रहे हैं द डमरू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जयदेव जी ने बताया, एक बार लंदन में एक मुस्लिम भाई का उन्हें घर मिला। वह घर काफी पुराना था, जिसको उन्होंने रिनोवेट कर नया बनाना था। शायद सबीर उनका नाम था। उनकी रिक्वेस्ट थी कि उनके घर में एक स्पेशल निवास स्थल बनाया जाए। मैं हैरान तो तब हो गया जब उन्होंने अपने उसी नमाज वाले रूम में महादेव जी की मूर्ति लगाई और मैंने जिज्ञासा पूर्वक उनसे पूछ लिया कि आप तो मुसलमान हो, फिर आपने ये हिंदू देवता की मूर्ति कैसे लगाई? तो सबीर जी कहते हैं, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और 5 वक्त का नमाजी भी हूँ। 1947 से पहले लुधियाना पंजाब में हमारा घर, और दंगों के कारण जब हम पाकिस्तान आए तो उस समय मेरी उम्र महज 1 साल की थी और हम पंजाब से पाकिस्तान सियालकोट वहाँ पर काफी घर थे और हमें यहाँ पर एक घर अलाउड हुआ और वह घर किसी हिंदू भाई का घर था। हमने जब देखा उस घर में सभी सामान वैसे के वैसे पड़ा था। शायद जल्दी जल्दी में उन्होंने ये सब यहीं छोड़कर जाना पड़ा। मेरे पिताजी ने सभी घर को देखा और साफ सफाई की। हमने देखा साइड के कोने में एक कमरा था। जब उसको खोल कर देखा तो शायद वह पूजा घर था। उसमें एक शिवलिंग और कुछ मालाएं और बाबा भोलेनाथ की मूर्ति भी थी। मेरे पिताजी ने उसको ताला लगा दिया और कुछ महीनों बाद जब उस कमरे की जरूरत पड़ी तो पिताजी ने उसे खोलने की कोशिश की तो मेरी माँ अचानक दर्द से चीख पड़ी। पिताजी ने देखा वह जमीन पर गिरी पड़ी थी और जब उसे वैद्य को दिखाया गया उसमें कोई भी बीमारी नहीं थी। पिताजी ने उस कमरे को ताला लगा दिया और कुछ महीनों बाद फिर पिताजी ने उस कमरे को खोलने की कोशिश की तो मेरा भाई छत से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। पिताजी को थोड़ा संदेह हुआ। पिताजी जब भी उस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते तो कुछ अनहोनी हो जाती। वह कभी तोड़ नहीं पाए। जब मैं 3 साल का था तो मेरे स्वप्न में एक प्रतिमा आने लगी। पहले तो मैं डर कर उठ जाता, परंतु जब मैं 11 साल का हुआ तो मुझे समझ में आया वह कोई और नहीं स्वयं महादेव थे। महादेव जी ने मुझसे कहा, तुम्हारे पिताजी को कहो इस मंदिर को तोड़े नहीं। जब मेरे पिताजी को ये बात बताई तो उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला ये घर जग शर्मा नाम के हिंदू भाई का घर था। वह पति पत्नी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। उनके महादेव में बड़ी श्रद्धा थी और महादेव की पूजा करते थे। उस समय हिंदू और मुसलमान में एक भाईचारा था और यहाँ के मुसलमानों ने उन्हें बॉर्डर पार करवाया था। कहा जाता है कि उनकी महादेव के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उस मंदिर में स्वयं महादेव निवास करते हैं। ये सभी बातें वहाँ के मुस्लिम भाइयों ने बताई। पिताजी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने उस मंदिर को क्यों ही रहने दिया, मगर उनके मन में ये चिंता थी कि एक मुस्लिम के घर हिंदू मंदिर, लोग क्या कहें। फिर उसी रात को पिताजी के स्वप्न में महादेव जी आए और उनसे बोले, इस मंदिर को नष्ट मत करो और इसी जगह पर अपने खुदा को याद करो, तुम्हारा बहुत भला। और फिर पिताजी की वहीं पर नौकरी लगी और हमें पढ़ा लिखा कर यहाँ इंग्लैंड भेज दिया। मेरे माता पिताजी का वहीं पर देहांत हो गया और जब मैं इंग्लैंड से वापस उस घर में गया और जाकर मंदिर को खोला तो मैंने देखा वहाँ पर मुझे सिर्फ महादेव जी की मूर्ति और कुछ पुरानी तस्वीरें ही मिली। वह शिवलिंग कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। मैंने पुरानी तस्वीरें जब काफी पुरानी हो चुकी थी और फट चुकी थी, उनको मन मुताबिक पानी में विसर्जित कर दिया और इस मूर्ति और माला को इंग्लैंड ले आया। जयदेव जी कहते हैं, करीबन 3 महीने बाद जब मैं दोबारा सबीर जी से मिलने गया तो मुझे पता चला कि सबीर जी का देहांत हो गया और सबीर जी ने कहा था कि मूर्ति और माला मुझे दे दे, और वह माला और मूर्ति मैं घर ले आया। उसके बाद मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ मैं आपको बता नहीं सकता, मगर मैं ये अच्छी तरह समझ गया कि सबीर जी ने इतने वर्षों तक वह मूर्ति और माला क्यों संभाल कर रखी थी। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।